Urvashi. You're comfortable, Urvashi? Can you hear me, Urvashi? She has not yet joined. She is there. Okay. चलो अब ये लास्ट वर्ड मैंने क्या बोला, रिपीट करो बच्चों. दिस व्हाइट मैटर कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट. व्हाइट मैटर में क्या होता है? नर्व्स होते हैं. व्हाट इज द नेम फॉर दैट नेट? नर्व्स आई सेड. क्या बोला मैंने? कौन सा वर्ड बच्चों? फ्यूनिक्यूलस बोला. याद आया क्या? याद आया क्या बच्चों? बताओ मुझे. टेल मी यस और नो. हेलो बच्चों, प्लीज टेल मी. एम आई ऑडिबल? कैन यू ऑल हियर मी? यस सर. क्या नाम था उसका जो मैंने बोला नेटवर्क? उसका क्या बोलते हैं उस नेटवर्क को? लिखा नहीं आप लोगों ने. यू डिडंट मेंशन. अच्छा अभी मैं आई हैव शेयर्ड अनदर स्क्रीन. इज इट विजिबल स्क्रीन? फ्यूनिक्यूलस बोलते हैं बच्चों उसको. फ्यूनिक्यूलस. और इस फ्यूनिक्यूलस के 3 नाम. जो डॉर्सल साइड है यहाँ पे होगा डॉर्सल फ्यूनिक्यूलस, वेंट्रल साइड में होगा वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस, और यहाँ लैटरल फ्यूनिक्यूलस. समझ में आया? डॉर्सल फ्यूनिक्यूलस, वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस, लैटरल फ्यूनिक्यूलस. यहाँ जो डॉर्सल साइड में नर्व्स होंगे वो होंगे आपके सेंसरी नर्व्स. वेंट्रल साइड में जो नर्व्स होंगे वो होंगे मोटर नर्व्स, और लैटरल साइड में जो होंगे वो होंगे मिक्स्ड नर्व्स. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी. Yes, Urvashi, you're understanding? You're comfortable? You missed 1 or 2 classes, I suppose. Yes sir, I'll catch them. Okay, this is clear now. Funiculus is that network of the nerves present here in the white matter. That is all. Now here when I showed you, there is one bulb-like structure or a dorsal root ganglion. This ganglion has got pseudo-unipolar neuron. You remember this? We have studied the types. Pseudo-unipolar type of nerves are present in this dorsal root ganglion. That's again important question. It was asked in the NEET, so you all should know that. Fine kids. So that was all about spinal cord. Now finally functions of spinal cord. You tell me. What should be the functions of spinal cord? One function, main function of the spinal cord is that it is a site of reflex action. Did you hear me? It is a site of reflex action. So it reduces the load of brain by controlling the reflex actions. Am I right or not? Yes, kids. It reduces load of the brain by controlling reflex actions. This is one function. And second function, it acts as a highway for transmission of impulses to and fro cerebrum. सेरेब्रम में जाने वाले और सेरेब्रम से दूर जाने वाले सब impulses को ये कंट्रोल करता है. So that is what you can remember about functions of spinal cord. समझ में आया क्या बच्चों? Please tell me. समझ में आया बच्चों? बोलो मुझे हाँ ना कुछ तो. Yes sir. Done with this then. हम लोगों ने CNS खत्म कर लिया, बराबर? Yes. अब हम लोग पढ़ते हैं PNS. All right. So what's the next parameter? ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, रिफ्लेक्स एक्शन. If you follow your textbook, है किसी के पास टेक्स्ट बुक? देख रहे हो आप लोग? बोलो बच्चों. Yes sir. Tell me the next topic. क्या है अभी अगला टॉपिक? Is it reflex action or not? यही है ना टॉपिक? बताओ तो. Yes, reflex action, reflex art. Yes. So अभी वो वाला पढ़ते हैं हम लोग. चलो, are you ready for it, everybody? स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या क्या बोले मैंने? ये आपका ब्रेन और ऑर्गन्स के बीच का एक ब्रिज का काम भी करता है. ये रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है और रिड्यूसेस लोड ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन का लोड कम करता है. तो अब ये रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में सुन लो बच्चों कि दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय मार्शल हॉल. नेम ऑफ द साइंटिस्ट.
मार्शल हॉल, एक ही एल है इसमें। मार्शल हॉल ने पहली बार ऑब्जर्व किया था रिफ्लेक्स एक्शन को। होते क्या ये रिफ्लेक्स एक्शंस? बाय द वे, रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट व्हाट? स्पॉन्टेनियस एक्शंस। हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन होता है स्पॉन्टेनियस। हम लोग जानबूझ के कोई एक्शन नहीं करते है, स्पॉन्टेनियस होगा। इट विल बी ऑटोमेटिक और ऑटोनॉमिक। ऑटोमेटिक के बदले यू कैन से ऑटोनॉमिक। सो रिफ्लेक्स एक्शंस आर autonomic, then reflex actions are involuntary. ये होते हैं आपके involuntary actions, okay, which are so spontaneous, autonomic, involuntary, quick response. क्या होता है ये? quick response to external or internal stimulus. External or internal stimuli. Did you hear the definition? Please tell me बच्चों, बताओ तो, बोलो बच्चों, हाँ कि ना? क्या होता है? स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है, ऑटोनॉमिक होता है, इनवॉलंटरी होता है, क्विक होता है। टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या? स्टिमुलस मतलब जिसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे वो आपका गरम गरम प्रेशर कुकर है जिसको बॉडी पार्ट टच हो रहा है, वो हो गया स्टिमुलस। तो स्टिमुलस कई सारे हो सकते हैं बच्चों। लाइट कैन बी द स्टिमुलस, sound can be the stimulus, okay, smell can be the stimulus. Anything to which our body responds is going to be your stimulus. Is this clear? या आपके घर, आपके बाजू वाले घर में मस्त गाजर का हलवा पक रहा है, उसका आपको स्मेल आया, तो वो एक हो गया स्टिमुलस। एंड देन योर माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, मतलब सलाइवेशन, तो वो भी एक स्टिमुलस ही है और वो रिस्पॉन्स हो गया सलाइवेशन। डिड यू ऑल गेट दिस? प्लीज टेल मी। क्या आपको समझ में आया बच्चों डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस और नॉट? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों। तो अब ये रिफ्लेक्स एक्शंस के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। देयर आर टू टाइप्स। जब भी हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस बोलेंगे तो पहला टाइप होगा इसका क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, याद रखो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, और दूसरा होगा स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। क्या फर्क है इसमें? क्रेनियल रिफ्लेक्स का मतलब होता है जो जिसको सर्वाइवल वैल्यू नहीं है, इट हैज नो सर्वाइवल वैल्यू, या यू ऑल्सो कैन से दैट दे आर नॉट मस्ट। उससे आदमी मर नहीं सकता या लोग मर नहीं सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज दैट? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया ये वाटरिंग ऑफ माउथ, ये इसमें आएगा वाटरिंग ऑफ माउथ। दिस विल बी, मतलब वो नहीं हुआ तो भी उसमें कुछ ऐसे इंसान मरेगा नहीं, पर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। एग्जाम्पल यू ऑल कैन ऐड योर विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस, जिसमें विड्रॉवल इन्वॉल्व है। विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस मतलब क्या? आपका बॉडी पार्ट टच हो रहा है किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, तो अगर वो वहां से हटा नहीं तो फिर दैट कैन डैमेज। समझ में आया ना? सो ऑल विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस आर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, याद रखो बच्चों, या मेजर रिफ्लेक्सेस है। एम आई क्लियर विद दिस? और ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा क्रेनियल रिफ्लेक्सेस भी होते हैं which are controlled by brain. Did you get this? Please tell me everyone. Yes, sir. आपको समझ में आया ये वाला? चलो अब कुछ और टाइप्स होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन के, फिर मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है वो भी बताता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये वाला चैप्टर आपका 10th स्टैंडर्ड में ओमिटेड था, है ना? कोविड की वजह से आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है ना बच्चों? तो ये ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से सुनना है आप लोगों को, क्योंकि you don't remember the basics of this as you missed it because of your COVID situation. आ जाओ आगे। और दो टाइप्स रिफ्लेक्स एक्शन के हैं आपके, कंडीशनल और अनकंडीशनल। हैव यू हर्ड these terms? Please tell me.
किसी को पता है कंडीशनल और अनकंडीशनल नाम वर्ड्स? कभी सुना है ऐसा? बोलो बच्चों जल्दी जल्दी, बोलो बच्चों जल्दी जल्दी। दो और टाइप्स में बोल रहा हूं आप लोगों को। कौन से दो टाइप्स? कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन। डू यू नो दिस और नॉट? प्लीज टेल मी। नॉट हर्ड ना? सुनो, अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस मतलब क्या? जिसमें नो मेमोरी और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व, नो मेमोरी और प्रैक्टिस और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व। आर यू लिसनिंग टू मी? प्लीज टेल मी। बोलो तो। हाँ बच्चों, आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल मी। ऐसा रिफ्लेक्स Yes, जिसमें sir. कोई भी प्रीवियस मेमोरी की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये रिस्पॉन्ड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर मैं बोलूँ ये विड्रॉल रिफ्लेक्सेस, टचिंग ऑफ योर बॉडी पार्ट टू द हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडन विड्रॉल, क्या ये आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत है क्या इसके लिए? टचिंग ऑफ बॉडी टू हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडन विड्रॉल, टेल मी, क्या इसमें कोई भी मेमोरी की जरूरत है क्या? बोलो बच्चों, है क्या? नहीं है ना? पहली बार भी टच होगा तो भी हाथ वहां से हट ही जाएगा, बॉडी पार्ट वहां से हट जाएगा। करेक्ट है? सो सच रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एज अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। और उसके ऑपोजिट होगा कंडीशनल वन, जहां पे मेमोरी इज रिक्वायर्ड, मेमोरी और प्रीवियस एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। अब यहां देखो, प्रीवियस एक्सपीरियंस में आपको एक बेस्ट एग्जांपल मालूम होना चाहिए, डॉक्टर इयान पावलोव्स एक्सपेरिमेंट। इयान पावलोव्स experiment. Have you heard anything like this? Have you heard anything like this? बच्चों बताओ मुझे, सुना होगा आप लोगों ने। डॉक्टर पावलोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पे, कंडीशनल रिफ्लेक्स पढ़ने के लिए। उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को 2 दिन भूखा रखा, फिर उसको खाना खिलाने से पहले एक बेल बजाया, he rang a bell। फिर एक 15 दिन के लिए उसने ऐसे ही किया, he rang a bell, then he gave the food to the dog। तो ऐसे 15 दिन के बाद में उन्होंने देखा कि सिर्फ बेल बजाया तो भी दैट डॉग यूज टू सलाइवेट, मतलब डॉग यूज टू बी रेडी, उसके मुंह में पानी आता था। तो ये क्यों आता था? क्योंकि उसके ब्रेन में एक मेमोरी इन्वॉल्व हुआ था या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन्वॉल्व हुआ था, जिसमें बेल बजा मतलब खाना मिलेगा, ऐसा एक एक्सपीरियंस या ये एक रूटीन बना था। तो सच अ रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एज अ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस। बच्चों, am I clear or not? Please tell me. Am I clear or not? Please tell me, Sure. बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल्स आप क्या बोलोगे? इसका एग्जाम्पल रहेगा ये वाला, सलाइवेशन, वाटरिंग ऑफ माउथ, सबसे कॉमन एग्जाम्पल ये है। इन एडिशन टू दैट आप ये स्विमिंग भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, योर फेवरेट गेम उर्वशी, so your swimming requires memory or not? It requires previous Yes, experience sir, or it not? does. है ना? Because It does. if you, yes, if you're thrown in the water for the first time and told go and swim, will you be able to swim? No, because you need memory, you need experience, practice, then only you will be thorough with this. Dancing, याद रखो examples इसके बच्चों। So salivation है, swimming है, dancing है। dancing मतलब not the one हल्दी डांस आप लोग जो शादी में करते हो, प्रोफेशनल डांसेस जब हम लोग बोलते हैं, कथक हो सकता है या बाकी एनी काइंड ऑफ डांस, आपका जो प्रोफेशनल डांस होता है, वो सबके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। एम आई क्लियर विद दिस किड्स? प्लीज टेल मी, हाँ ना, कुछ समझ में आया कि नहीं? बोलो जल्दी जल्दी। सिंपल है, इजी है, बताओ जल्दी जल्दी। अब और अभी नीट में क्या क्वेश्चन आएगा वो देखो। रिफ्लेक्सेस में
आपके मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैं। ये नीट वाला क्वेश्चन है। मोनोसिनेप्टिक और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। आपके टेक्स्ट बुक में देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन का। कैन यू सी देयर? प्लीज टेल मी। कैन यू सी देयर? प्लीज टेल मी। कौन सा वाला दिख रहा है डायग्राम? हाँ बच्चों, अरे बोलो बच्चों, से समथिंग, ओपन योर माउथ। Hello everyone, I'm asking something. Can you tell me that? बुक रखा है ना साथ में? देखो उसमें क्या लिखा है, कौन सा वाला डायग्राम दिया है? डोंट नो? क्या होगा अपना बच्चों ऐसे करेंगे तो? ये वाला डायग्राम है। इज इट विजिबल एवरीवन? जो मैंने भी यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, क्या आपको दिख रहा है ये डायग्राम? प्लीज टेल मी। उर्वशी, इज इट विजिबल? Yes, sir. ये डायग्राम आपका टेक्स्ट बुक वाला डायग्राम। इसको बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। व्हाट डू यू कॉल इट एज? हाँ बच्चों, नी जर्क रिफ्लेक्स। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, डॉक्टर के पास ऐसा एक रबर का हैमर होता है, देखा है कभी? है ना, डॉक्टर्स के पास एक रबर का हैमर होता है और वो यहाँ पे हमारे नी के ऊपर उसको हैमर करते हैं उसको, एंड देन योर लेग मूव्स अपवर्ड मूवमेंट लाइक दिस। आप लोग भी खुद से कर सकते हो। थोड़ा हाइट पे बैठो, ऐसे लेग्स हैंगिंग पोजीशन में रखो और बराबर नी कैप के नीचे टैप करो। ऐसे उंगली से भी करोगे तो आपका लेग ऐसे जर्क करेगा। कर लो ये एक्सपीरियंस, मजा आएगा आपको। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है, याद रखना है। तो इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती है। देखो अभी कौन सी चीजें इन्वॉल्व है इसमें। पहली चीज तो ये आपका मोनोसिनेप्टिक का एग्जांपल है, याद रखो ये। दिस इज मोनोसिनेप्टिक। विल यू बी एबल टू रिमेंबर दिस? इसमें एक ही सिनेप्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसको हम लोग मोनोसिनेप्टिक बोलते हैं। अब आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, आपका ये ऑर्गन है जहां पे ये स्टिम्युलस काम कर रहा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं स्टिम्युलस। स्टिम्युलस क्या होता है? जिसको हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है बच्चों। एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। अब स्टिम्युलस का जो सेंसेशन है वो कौन रिसीव करेगा? दैट वुड बी रिसीव्ड बाय दिस सेंसरी न्यूरॉन। तो सबसे पहले होगा आपका स्टिम्युलस। स्टिम्युलस से सेंसेशन जाएगा आपका ऑर्गन में जाएगा। पहले तो ऑर्गन का नाम है सेंसरी ऑर्गन। व्हाट यू कॉल इट एज? सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर। यू विल कॉल दिस एज अ रिसेप्टर। रिसेप्टर कैन बी एनी सेल, कैन बी एनी टिश्यू। ये भी एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। If light is falling on your eyes, eye will be the receptor. Sound is falling in the ear, then ear will be the receptor. So eyes, nose, anything can be the receptor. Did you get this बच्चों? यहाँ पे आपका रिसेप्टर कौन सा है? स्किन है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझा ये वाला? आगे बढ़ो। अब यहाँ से आपका न्यूरॉन है, ये नर्व, सेंसरी नर्व है, जो उसको मैसेज लेके जाएगा यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में, सीएनएस में। तो रिसेप्टर से आपका ये सेंसेशन कहाँ जाएगा? इट विल गो टू सेंसरी न्यूरॉन। और व्हाट यू कॉल दिस सेंसरी न्यूरॉन एज? एफरेंट न्यूरॉन। ए से आ रहा है तो ये एफरेंट न्यूरॉन में गया। समझ में आया क्या? फिर इसने उसको कहाँ लेके गया? कहाँ लेके गया ये उसको? बोलो मुझे, बताओ बच्चों। इट टुक इट टू द सीएनएस, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया। मे बी क्रेनियम में भी लेके जा सकता है, मतलब ब्रेन में भी जा सकता है। अब यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो रहा है? ये जो आपका सेंसरी नर्व है, ये सेंसरी नर्व इस नर्व के साथ में जुड़ रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मोटर नर्व, बाय द हेल्प ऑफ अनदर न्यूरॉन, जो यहाँ होगा आपका, इसको बोलते हैं कनेक्टर न्यूरॉन। एक और छोटा सा न्यूरॉन होता है बीच में। तो सीएनएस से बच्चों कहा गया ये सेंसेशन आपका
मोटर नर्व को विद द हेल्प ऑफ, मोटर नर्व को ही हम लोग इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इफरेंट न्यूरॉन। आर यू अंडरस्टैंडिंग किड्स? प्लीज टेल मी। और यहां से अभी आपका सेंसेशन कहाँ जाएगा? इफरेंट न्यूरॉन से इट विल गो टू, यहाँ देखो अभी कहाँ आया ये, इस मसल्स को। इट कम्स टू मसल्स। जो रिस्पॉन्स देने वाला ऑर्गन है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टर। तो ये इफेक्टर हमेशा मसल या फिर ग्लैंड होता है, दोनों में से एक। यहाँ देखो अभी क्या इफेक्ट दिखा आपको? इफेक्ट डिड यू सी? ये चीज याद रखो, मसल और ग्लैंड, वो ग्लैंड सलाइवा और एनीथिंग लाइक दैट। तो इसका दिखेगा अभी आपको इफेक्ट, इट विल शो इट्स इफेक्ट, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स। दिस विल शो द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स क्या था? या तो सिक्रीशन या फिर बिहेवियर। क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर ग्लैंड है तो सिक्रीशन, मसल है तो बिहेवियर, विड्रॉल वगैरह हो सकता है यहाँ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल मी बच्चों। तो ये जो पूरा पाथवे है, इसी पाथवे को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी एवरीबडी। Yes, sir. सिंपल था। रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स एक्शन की नहीं था? बताओ मुझे, हाउ वाज दैट एवरीवन? बोलो, कॉन्फिडेंट एवरीवन? अभी पॉलीसिनेप्टिक का एग्जांपल आप लोग बताओ। चलो ये वाला जो एग्जांपल मैंने बोला ये मोनोसिनेप्टिक था, इसमें एक ही सिनेप्स इन्वॉल्व होता है। अब पॉलीसिनेप्टिक का एग्जांपल आप लोग बताओ। कैन यू टेल मी दैट पॉलीसिनेप्टिक वाला एग्जांपल? ऐड कर लो आपके थियरी में। पॉलीसिनेप्टिक का एग्जांपल है आपका विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस। विड्रॉवल रिफ्लेक्सेस याद आया? बोलो बच्चों, विड्रॉल रिफ्लेक्स क्या था? वो वाला टचिंग ऑफ बॉडी पार्ट टू द हॉट ऑब्जेक्ट एंड सडन विड्रॉल, वो वाला। सो यू कैन ऐड दैट। थोड़ा गूगल भी करो और बताओ। चलो, आस्क योर एलेक्सा दीदी एंड लेट मी नो। बताओ चलो, बताओ बताओ, चलो चलो जल्दी जल्दी बच्चों। नी जर्क में गूगल करो थोड़ा। नी जर्क पॉली सिनेप्टिक है कि मोनोसिनेप्टिक है? बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर नीट क्वेश्चन बच्चों। कर लिया गूगल मोनोसिनेप्टिक का एग्जांपल और पॉलीसिनेप्टिक का एग्जांपल? आपने कर लिया क्या? बताओ बच्चों मुझे। हेलो एवरीवन, आई एम आस्किंग यू समथिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड। बोलो। ये एक होमवर्क है आपका, मान लो। चलो Monosynaptic. एग्जांपल। तो ये हो गया नी जर्क वाला। अभी पॉली सिनेप्टिक में विड्रॉल होना चाहिए, वो भी कंफर्म कर लो आप लोग। पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। आगे बढ़े हम लोग। शैल वी प्रोसीड नाउ? हमारा ये सीएनएस खत्म हो चुका है इसके साथ में। वी आर डन विद सीएनएस। और अब क्या आता है सीएनएस के बाद में? बोलो किड्स, व्हाट कम्स आफ्टर सीएनएस? पीएनएस। एम आई राइट? एम आई राइट बच्चों? सीएनएस के बाद में आता है आपका पीएनएस। सो आर यू रेडी फॉर इट? पीएनएस को क्या बोलते हैं हम लोग? Peripheral neural system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल क्यों? क्योंकि इट इज इन द बॉर्डर ऑफ द बॉडी। ये आपका सेंटर में नहीं होता, बॉर्डर में होता है, इसलिए पेरिफेरल। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता था? याद करो आप लोग। कम ऑन, थिंक अबाउट इट। Spinal nerves and cranial nerves. गुड जॉब। बाकी लोग भी बताना है बच्चों, खाली बैठना नहीं आपको यहाँ पे आके। तो इट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ नर्व्स, और वो 2 टाइप के नर्व्स हम लोगों ने सुने हैं ऑलरेडी। क्या नाम है उन नर्व्स का? दैट इज क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। कितने क्रेनियल नर्व्स और कितने स्पाइनल नर्व्स बताओ तो?
12 cranial nerves and 31 pair of spinal nerves. ये भी पेयर्स ही है, 12 पेयर्स एंड 31 पेयर्स। ये ह्यूमन या हाँ ये ह्यूमन बीइंग्स की बात चल रही है, दिस इज इन ह्यूमन बीइंग्स। अगर हम लोग यही चीज फिश में, फ्रॉग में और पढ़ेंगे तो 10 जोड़ियां होती है उनमें, याद रखो, दे हैव 10 पेयर्स। और रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में 12 जोड़ियां होती है, याद रहेगा ये 12 पेयर्स। इज दिस क्लियर और नॉट, प्लीज टेल मी। ठीक है, और ये 37 पेयर्स होते हैं रैबिट में। ह्यूमन बीइंग्स में 31 पेयर्स है, बट रैबिट में 37 पेयर होते हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू क्रेनियल नर्व्स, जब हम लोग क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं, इनको क्रेनियल नर्व्स क्यों बोलते हैं बताओ? बिकॉज दे अराइज फ्रॉम ब्रेन। कहां से अराइज होते हैं नर्व्स बच्चों? ब्रेन से अराइज होते हैं। और ये नर्व्स दे अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड इन द स्कल ओनली, मतलब स्कल के अंदर ही अराइज होते हैं, स्कल के अंदर ही एंड होते हैं, एक्सेप्ट वन नर्व। सिर्फ एक ही नर्व है जो स्कल के बाहर जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग वेगस, द लॉन्गेस्ट नर्व, नंबर 10। अब ये क्रेनियल नर्व्स की स्पेशलिटीज सुन लो बच्चों। क्रेनियल नर्व्स आर नोन बाय, इनको हम लोग इनके नंबर से जानते हैं, नोन बाय देयर नेम, देयर नंबर and their nature. Did you hear me? Please tell. They are known by their name, number and nature. Name, number and nature मतलब जैसे मैंने बोला आपको, वेगस नर्व ये सबसे लंबा नर्व है, इसका नंबर हमेशा 10 होगा और ये नंबर हमेशा रोमन में लिखते हैं। और अब ये नेचर मतलब इसके 3 टाइप्स हैं नर्व्स के, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। बी फॉर बोथ, सेंसरी, मोटर और बोथ। तो ये मिक्स्ड होता है, दिस नर्व इज योर बोथ मिक्स्ड नर्व। तो 12 के 12 नाम इंटरेस्टिंग है, इजी है, पर आपके एनसीईआरटी में सब नाम नहीं दिए हुए। आई विल टेल यू ऑल, ऑफ कोर्स, यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। इन 12 नर्व्स में से कौन सा सबसे लंबा नर्व है वो याद रखो, सबसे छोटा नर्व कौन सा है वो याद रखो। लॉन्गेस्ट वाला तो मैंने अभी अभी बता दिया आपको, क्या नाम है बताओ लॉन्गेस्ट का? वेगस, नंबर 10, और ये मिक्स होता है। फिर लार्जेस्ट अगर मैं बोलूं या थिकेस्ट, तो उसका नाम है ट्राइजेमिनल बच्चों, ट्राइजेमिनल, जिसका नंबर होता है 5, और ये भी मिक्स्ड है। और अगर मैं स्मॉलेस्ट बोलूं, स्मॉलेस्ट, तो ये होगा आपका एब्ड्यूसेंस, जिसका नंबर होता है 6। लर्न हो गया यहां तक? बताओ मुझे, टेल मी किड्स, इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। Yes, sir. बोलो। ठीक है, अब इनके 12 के 12 नाम आपको याद रखने के लिए मैं एक निमोनिक देता हूं। I'll tell you that it is interesting. All 12 pairs of cranial nerves with, अभी वो वैसे याद सब कुछ नहीं रखना है आपको, सिर्फ ये लॉन्गेस्ट वाला कौन सा है, शॉर्टेस्ट वाला कौन सा है, ओके, स्मॉलेस्ट वाला कौन सा है, वो आपको याद रखना है। तो सुनो बच्चों, नंबर 1 हमेशा होता है आपका ऑल्फैक्टरी। क्या होता है नंबर 1? ऑल्फैक्टरी, नाम में ही मीनिंग है इसका। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल से रिलेटेड होगा। ये किससे रिलेटेड होगा? स्मेल। ठीक है, नेचर होता है इसका सेंसरी। नंबर 2 बोला तो होता है ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब क्या करेगा बच्चों? ये दिस विल हेल्प इन विजन। ठीक है, इसका काम होगा विजन या आई बॉल्स का रोटेशन हम लोग बोल सकते हैं, ये भी सेंसरी होता है। नंबर 3 बोला तो ऑक्यूलोमोटर, याद रखो नाम, ऑक्यूलोमोटर, ये भी आपका आई बॉल मूवमेंट में मदद करता है। ओके, दिस विल हेल्प इन आई बॉल मूवमेंट। 4 नर्व्स आई बॉल्स को जाते हैं, उसमें से ये देखो थर्ड वाला आया, नेचर इसका होता है मोटर। नंबर 4 इज कॉल्ड एज ट्रॉक्लियर, या इसी को हम लोग बोलते हैं पैथेटिक। आई विल गिव यू अ निमोनिक टू रिमेंबर दिस बच्चों, ट्रॉक्लियर और पैथेटिक,
ये भी आई बॉल्स का रोटेशन या मसल्स को जाता है, आप लोग याद रख सकते हो, आई मसल्स, आई बॉल का रोटेशन करेगा ये, मोटर इन नेचर। नंबर 5 ऑलरेडी हम लोगों ने नाम सुना था, क्या नाम था उसका? ट्राइजेमिनल। ये लार्जेस्ट नर्व होता है, इसके 3 ब्रांचेस होते हैं बच्चों। इट हैज गॉट 3 ब्रांचेस, और इन 3 ब्रांचेस के नाम है, बेसिकली इस नर्व को हम लोग डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं। दिस इज अ मिक्स्ड नर्व, या इसमें दोनों होता है, एंड इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ डेंटिस्ट नर्व, क्योंकि ये जॉज को जाता है। दिस नर्व हेल्प्स इन लिफ्टिंग ऑफ योर जॉज अप एंड डाउन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? डेंटिस्ट नर्व। तो पहला जो ब्रांच होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्थेल्मिक, जो वापस आईज को जाता है, ऑप्थेल्मिक। और दो ब्रांचेस अपने जॉज को जाते हैं, जिसके नाम है मैक्सिलरी और मैंडिब्यूलर। तो मैक्सिलरी मतलब अपर जॉ को जाता है, मैंडिब्यूलर लोअर जॉ को जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट? प्लीज टेल मी, बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। तो ये भी आंखों को sir. जाता है। दिस ऑल्सो गोज टू आईज, कॉन्जेक्टाइवा को जाता है। तो ये ऑप्थेल्मिक मतलब कॉन्जेक्टाइवा को जाता है, अपने लैक्रिमल ग्लैंड्स को जाता है। अब आ जाओ आगे। नाउ कमिंग टू द 6th नर्व। तो ये नर्व एक सबसे इंपॉर्टेंट नर्व है बच्चों, आपको याद रखना है इसके बारे में। नंबर 6 सुनो। 6th वाला एब्ड्यूसेंस है, और एब्ड्यूसेंस सबसे छोटा नर्व हमने सुना था, ये स्मॉलेस्ट नर्व है। वापस आई मसल्स को जाएगा, ये मसल्स ऑफ आईज, और ये मोटर होता है। ओके। नंबर 7 इज कॉल्ड द फेशियल। ठीक है, फेशियल। तो ये आपका फेस को जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स को जाएगा, टेस्ट का डिटेक्शन में वगैरह मदद करेगा। तो यू ऑल कैन रिमेंबर दिस, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा में मदद करेगा। ये भी मिक्स्ड होता है, ओके, या बोथ होता है। देन कम्स नंबर 8। 8th वाला है आपका ऑडिटरी। ऑडिटरी मतलब ऑडियो, तो ये कान में जाएगा आपका, इंटरनल ईयर में, विल हेल्प इन हियरिंग, और ये सेंसरी होता है। नंबर 9 का नाम है आपका ग्लॉसोफेरिंजियल। ग्लॉसोफेरिंजियल, नाम में ही फेरिंग्स है, तो ये कहाँ जाएगा बच्चों? फेरिंग्स को जाएगा, टंग को जाएगा। तो दैट विल हेल्प इन अगेन डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, मूवमेंट ऑफ टंग। ये होता है आपका मिक्स्ड इन नेचर या बोथ। फिर आ जाओ 10 नंबर वेगस। आपको पता है लॉन्गेस्ट नर्व है, एक ही नर्व है जो स्कल से बाहर आता है। इट गोज टू स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट वगैरह वगैरह, दूर दूर के ऑर्गन को जाता है, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, एंड हेल्प्स इन पेरिस्टाल्सिस एंड ऑल। तो इसको हम लोग वंडरिंग नर्व भी बोलते हैं, ये भी मिक्स्ड है। 11 नंबर सुनो अभी बच्चों। व्हेन यू से 11 नंबर, इट इज कॉल्ड एज स्पाइनल एक्सेसरी। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? स्पाइनल एक्सेसरी। और ये जाता है आपके मसल्स ऑफ नेक को, याद रखो। कहाँ जाएगा ये स्पाइनल एक्सेसरी? नेक के मसल्स, और नेचर होता है मोटर। बचा अभी आपका 12th वाला हाइपोग्लोसल, आखिरी नर्व हाइपोग्लोसल। वैसे आपको ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं, पर याद रह जाएगा। आई विल गिव यू द निमोनिक। ये जाता है आपके टंग को, सो मूवमेंट ऑफ टंग इज द फंक्शन ऑफ दिस हाइपोग्लोसल, याद रखो। और ये होता है मोटर इन नेचर। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? इज इट डिफिकल्ट? क्या ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है? 12 नाम, उनका टारगेट ऑर्गन, उनका नेचर। अब आ जाओ इसके निमोनिक में, बताओ। यू ऑल कैन रिमेम्बर दिस, सब आप ये एक लाइन में याद रख सकते हो, और वो लाइन है आपका ये, सुनो। बहुत सारे निमोनिक होते हैं, पर ये वाला मस्त है। ऑन वन occasion, Professor
toasted a frog, and girls vomited spoiling house. अब बताओ मुझे, कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? देखो इधर बच्चों, ऑल्फैक्टरी बराबर, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, पैथेटिक, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल. हाउ इज दैट? हाउ इज दैट? बोलो बच्चों. हेलो बच्चों, बोलो बच्चों. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. समझ में आया क्या सबको? कई सारे निमोनिक्स है, या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ऑन ओकेजन ऑफ टी ट्रीट, क्योंकि इसका दूसरा नाम पैथेटिक और ट्रॉक्लियर है. टी ट्रीट all faces are girl visitors. Girl visitors saying hello. How is this? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों, कैसा है ये? आशना, कैसा लगा? भूमि, बोलो 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 बोलो. ओपन योर माउथ किड्स, जल्दी जल्दी. और आखिरी चीज सुनो अभी इसमें. अब इसका नेचर पढ़ने के लिए भी अपने पास एक निमोनिक है. कौन सेंसरी कौन मोटर, वो याद रखने के लिए. वैसे यहाँ देखो, अभी फर्स्ट सेकेंड और 8th सेंसरी होता है. थर्ड फोर्थ 6th 11th एंड 12th ये होता है मोटर. बचा हुआ सब मिक्स्ड है, मतलब 5 7 9 10 बोथ. Am I clear with this? Please tell me. इसको भी याद रखने के लिए मैं आपको एक निमोनिक देता हूं. देखो, some say money matters, but my brother says big books matter more. देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया सेंसरी. अब देखो 3 4 5 ये हो गया 6, देन 11 12 आ गया मोटर. बचा हुआ बोथ है 5 7 9 एंड 10. हाउ इज दैट? बोलो बच्चों, कैसा रहा? मजा आया? यस. आशना बताओ. 1 2 3